300 करोड़ रुपए तक गिनती हो चुकी है। 100 से ज्यादा बैग खोले जा चुके हैं और अब भी नोटों के कई बैग खुलने बाकी है। अधिकारी आज रविवार को छुट्टी वाले दिन भी नोट गिनने की मशीनों के साथ अपने अपने काम में जुटे रहे। इस बीच नेताओं में वार पलटवार का दौर भी चलता रहा। देखिए कि और कितना कैश गिना गया है। कैश लोग के 176 बैग, कैश लैंड में गिनती जारी है। $300 करोड़ का नोटवर लाल। गिनते रहो। कैश की गिनती लगातार 5 दिन से जारी है। रविवार के दिन भी अधिकारी नोटों को गिनते रहे। 176 में से अब भी 36 बैग खुलना बाकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये उनकी जिंदगी का ऐसा पहला अनुभव है जिसके बारे में ये भी सपने में नहीं सोचते। मेरा जो सर्विस ईयर है उसमें तो हम पहली बार ये देख रहे हैं और पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस है। सुबह अधिकारी फिर नोट गिनने की मशीन के साथ यहाँ पहुंचे और नोटों की गिनती करने में जुट गए। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी अब भी जारी है। आपको बता दें, 40 मशीनों में से अब तक 25 मशीनों से काउंटिंग हो रही है, जबकि 15 मशीनें बैकअप के लिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी है। हमारा मशीन जो चल रहा है ये एक प्रेशर रहता है मशीन के ऊपर। शॉर्ट टाइम में इतना क्या काउंटिंग करने के लिए तो ब्रेकडाउन होने का चांस है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारा यहाँ जो इंजीनियर है वो अवेलेबल है यहाँ पे। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ छापा 6 दिसंबर को शुरू हुआ था। उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी में एजेंसी को अभी तक 300 करोड़ रुपए कैश मिला है। जांच एजेंसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर चुकी है। इसी बीच एजेंसी को पता चला है कि कंपनी के कर्मचारी नोटों और कंपनी के कुछ कागजात को फाड़कर फेंक रहे हैं, जिसके बाद फटे हुए नोट और कागज जब्त किए गए। काले धन के कैशलोक को देखकर हर कोई दंग है। कांग्रेस नेता धीरज साहू के कैशलोक में इतना कैश मिला कि मशीनें गिनते गिनते दम तोड़ रही हैं। अब भी बाकी बचे बैगों में कितना खजाना छिपा है कहना मुश्किल है। इनकम टैक्स ने धीरज साहू से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर पूरे उड़ीसा में छापेमारी की है। आपको बता दें कि देश के 3 अलग अलग राज्यों में धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उड़ीसा में संबलपुर, बलागीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर में छापेमारी हुई है। इस बीच कैशलोक में नोटों के पहाड़ पर सत्ता के गलियारों में संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस से कैशलोक पर सवाल कर रही है। गिनती हो रही है, मशीन खराब हो जा रहा है, दूसरी मशीन आ रही है। अभी तो केवल डब्बे का, और कितने डब्बे होंगे 300 करोड़ कभी किसी ने देखा होगा क्या? ये दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। कांग्रेस की राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से ये नोटों का पिरामिड निकला। कहां कहां से लूटा है, छत्तीसगढ़ से, महादेव ऐप से, राजस्थान से। अब तो मशीनें थक गई हैं। जबकि कुछ नेता अंदाजा लगा रहे हैं कि नोटों की कीमत 500 करोड़ के ऊपर पहुंच सकती है। अभी तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई। आखिरी जानकारी जो हमारे पास थी 290 करोड़ तक तो गिने गए थे। उसके बाद अभी भी कई बैग्स बाकी थे। तो ये जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि इतना कैश, इतनी नकदी कहां से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे धीरज प्रसाद साहू का व्यक्तिगत मामला बताते हुए किनारा करते दिख रहे हैं। ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई।
हालांकि झारखंड सरकार के मंत्री का दावा तो ये भी है कि ये पैसा घूस का नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इसलिए चुप हैं कि ये न सिर्फ एक सांसद थे बल्कि कांग्रेस के खजांची भी थे। खास बात यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये समझना मुश्किल है कि आखिर कैशलोक में इतने कैश का मिलना भ्रष्टाचार की कौन सी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।